आज का मेरा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ फीटल डेवलपमेंट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी है या जो फीटस है उसकी ग्रोथ, उसकी नशोनुमा किस तरह से हो रही होती है, कितने स्टेजेस होते हैं, किस स्टेज के अंदर क्या क्या चीज़ हो रही होती है, इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फीटल डेवलपमेंट जो है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब एग से बेसिकली ये चीज़ स्टार्ट होती है जो इवेंचुअली डिवाइड हो के डिफरेंट सेल्स बनते हैं और फिर वो बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो जो है वो फीटस में डेवलप हो जाता है, यानी कि वो उस टाइम जो बेबी होगा उसे हम कहेंगे कि फीटस है। ठीक है, 40 वीक्स होते हैं, एवरेज 40 वीक्स होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। और हम लोग पूरी प्रेगनेंसी का जो टाइम है उसको 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है फर्स्ट मंथ से लेकर 3rd मंथ तक, देन 3rd to 6th सेकेंड ट्राइमेस्टर और 6th to 9th थर्ड ट्राइमेस्टर है। अब जो फीटल डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं वो 3 स्टेजेस हैं। पहला है जर्मिनल स्टेज, दूसरा है एम्ब्रियोनिक स्टेज और तीसरा है फीटल स्टेज। अब जर्मिनल स्टेज जो है वो फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, ये स्टार्ट कब होता है? 0 से वीक से स्टार्ट होता है और 2 वीक्स तक का जो स्टेज है वो जर्मिनल के अंडर आएगा। अब जर्मिनल स्टेज को हम डिटेल से देखते हैं। ये शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा स्टेज है फीटल डेवलपमेंट में और ये कंसेप्शन के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। कंसेप्शन क्या है? जब एग और स्पर्म जो है वो यूनाइट कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में, जब फर्टिलाइजेशन हो रही है। अब स्पर्म क्या करता है कि वो फर्टिलाइज करता है एग को और जाइगोट बनाता है। जाइगोट जो है वो उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, वो यूट्रस की तरफ आना शुरू हो जाता है। ये चीज़ अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओवरी है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, ओवरी है, यहाँ से ओवा यानी एक सिंगल एग की बात करें तो उसे ओवम बोलते हैं, वो प्रोड्यूस हो गया, यहाँ से रिलीज़ हुआ, इधर से स्पर्म आया, इसने इसको फर्टिलाइज़ किया। फर्टिलाइज होने के बाद ये जाइगोट बन गया और इसने इसकी जर्नी की जो मैंने बात की थी सफ़र करना स्टार्ट कर दिया नीचे यूट्रस की तरफ, यानी बच्चादानी जिसे हम उर्दू में कहते हैं। ये जो है, ये जो ट्यूब है दैट इज़ कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब। यहाँ से जब नीचे आते हुए कम से कम इसे 1 हफ्ते का टाइम लग जाता है और उसके दौरान ये जो स्ट्रक्चर है, जो जाइगोट है, इसकी लगातार डिवीजन हो रही होती है, नए नए सेल्स बन रहे होते हैं। और इसमें एक और चीज़ ये है कि जब इसकी जर्नी कंप्लीट होती है, ठीक है, तो ये 2 सेपरेट स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से एक स्ट्रक्चर जो है वो बेबी बनाता है और दूसरा जो है वो प्लेसेंटा बनाता है। प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए बेबी जो है अपनी वो फूड लेता है या अपनी खुराक हासिल करता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, हम लोगों ने कहा कि बाद में ये डिवाइड होते होते एम्ब्रियो बन गया और फिर बाद में हम फिटस कहेंगे और दूसरा जो है प्लेसेंटा। वही बात, सेल की डिवीजन जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है और जाइगोट जो है वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाते हैं। अब जब इसकी इम्प्लांटेशन हुई, जब ये नीचे पहुंचा यूट्रस के अंदर या बच्चादानी के अंदर, तो यहाँ पे इसके साथ आके इसकी वॉल के साथ ये चिपक गया। अब इस स्टेज पे हमसे कहते हैं ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये जो स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर तो इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होगी, अगर तो ये साथ इसके आके इजीली स्टिक हो गया, इम्प्लांट हो गया, तो बॉडी इमीडिएटली जो है वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करेगी। हार्मोन्स बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेंगे और इसकी वजह से पहला काम ये होगा कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो रुक जाएगी, मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टॉप हो जाएगा। अब उसी चीज़ को मज़ीद डायग्राम से क्लियर किया गया है कि किस तरह से ओवम जो है उसकी जर्नी स्टार्ट होती है फर्टिलाइज होने के बाद स्पर्म के ज़रिए, और फिर करते करते 2 सेल स्टेज हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और इस तरह से करते करते फिर ये इवेंचुअली ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। अब सेकेंड स्टेज है एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है वो 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर 8th वीक तक रहती है। अब इसमें ब्लास्टोसिस्ट में जो है ना, इस स्टेज के अंदर वो ह्यूमन लाइक, इंसानों जैसी करेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाती हैं और इसलिए हम इसे अब एम्ब्रियो कहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा इंसानों की तरह लगना शुरू हो जाता है। स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन जैसे कि न्यूरल ट्यूब है। न्यूरल ट्यूब क्या है? जो कि बाद में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये 2 स्ट्रक्चर्स बना रही होती है। हेड हो गया, आइज़, माउथ, लिम्स, हाथ, पाँव, टांगें, बाजू, ये सारी चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम इसकी डायग्राम देखें, फर्टिलाइज्ड एग था, 2 सेल स्टेज, तीसरा 4, 8, 16, देन ब्लास्टोसिस्ट बना था। उसके बाद 4 वीक का फीटस यहाँ पे दिखाया हुआ है। फिर 10 वीक्स में किस तरह से होता है, फिर 16 वीक में, 20 में, और फिर इस तरह से बर्थ से पहले इस तरह से हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि कौन से वीक के अंदर क्या क्या चीज़ डेवलप हो रही होती है, कौन कौन सा ऑर्गन बन रहा होता है। 4 वीक की अगर हम बात करें तो इसमें दिल की धड़कन स्टार्ट हो जाती है, आर्म्स जो हैं, बाजुओं का जो बर्ड्स हैं वो अपीयर होते हैं। उसके बाद लीवर, पेंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सारे स्ट्रक्चर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ऑर्गन्स
स्प्लीन नज़र आता है। 5th वीक के अंदर आइज़ बनती हैं, लेग्स जो हैं, टांगों के जो बर्ड्स हैं वो उनके पेरेंट्स स्टार्ट हो जाती है। हैंड्स अपीयर होते हैं, जैसे पैडल्स टाइप दिखते हैं। ब्लड जो है वो सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। फेशियल फीचर्स जो है वो 5th वीक के अंदर हल्के हल्के से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। 6th वीक के अंदर लंग्स जो फेफड़े हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। फिंगर्स और टोज़ मज़ीद बनते हैं। 7th वीक के अंदर हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एल्बोज जो कोहनी है और जो टोज़ हैं, पैरों की जो उंगलियां हैं वो भी विजिबल होना स्टार्ट हो जाती हैं। 8th वीक के अंदर फेस जो है वो इस तरह हो जाता है कि वो ह्यूमन की तरह लगना शुरू हो जाता है, इंसानों की तरह। और एक्सटर्नल ईयर, अंदर से तो ईयर्स पहले भी बने हुए थे, अब एक्सटर्नल ईयर जो बाहर हमें कान नज़र आ रहे हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। एम्ब्रियो का जो हार्ट है, जो उसका दिल है, वो डेवलप होता है और उसकी जो पल्स है वो 6th वीक में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। बर्ड जो हमने बात की, आम बर्ड, वो बाद में आर्म्स और लेग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी 6th वीक में बन जाते हैं। 8th वीक के एंड पर मोस्ट ऑफ द एम्ब्रियोज ऑर्गन जो है वो बन चुके होते हैं, उसके सिस्टम जो है वो एक शेप में आ चुके होते हैं। ज़्यादातर लोगों में ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे मॉर्निंग सिकनेस जो है ना वो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसी तरह से डायग्राम में फिर से दिखाया हुआ है वो सारा जर्नी किस तरह से हो रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेज की, जो कि है फीटल स्टेज। फीटल स्टेज जो है वो तीसरा स्टेज है और इसमें जो है 9th वीक से लेकर बर्थ जब तक बेबी की ना हो जाए, जितना भी टाइम ड्यूरेशन है वो फीटल स्टेज में आ जाएगा। इसमें अब जो एम्ब्रियो है हम उसे ऑफिशियली कहते हैं कि वो फीटस बन चुका है। अब फीटस का जो जेंडर है, जो उसका सेक्स है, वो हमें पता चल जाता है अराउंड 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। और इसका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर उसको डिटेक्ट करके आपको बता सके, ठीक है, पोजीशन पे डिपेंड करता है बेबी की। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा मज़ीद डायग्राम से देखें तो 3rd वीक में इस तरह से है, 4th वीक्स में 5th, 6th, 7 एंड 10, और इस तरह से आप सारे देख सकते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, अब जो फीटस के जो मेजर ऑर्गन्स है, अब हम यहाँ पे बेबी को फीटस कह रहे हैं, ठीक है, उसके जो मेन मेन ऑर्गन्स हैं और बॉडी सिस्टम्स हैं, उनकी ग्रोथ, उनका मेच्योरेशन जो है वो होती रहती है। अब इसमें ऐसी चीज़ें बनती हैं जैसे उंगलियों पे जो नाखून हैं वो बनते हैं, फिंगर नेल्स, आई लैशेस बनती हैं, हेयर की ग्रोथ जो है वो मज़ीद बढ़ती है और वो अपने लिम्स को, अपने टांगों को, बाजुओं को, हाथों को मूव करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो है ये मूवमेंट मदर को 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक फील हो सकता है ना, उसके बाद ज़्यादातर फील होती है। मेजॉरिटी जो ग्रोथ है वो वेट के लिहाज से भी और लेंथ के लिहाज से भी फीटल स्टेज में ही होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई